हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम मूल अधिकार लेकर आए थे, तो मूल अधिकार अभी पूरा नहीं हुआ है, तो सेकंड पार्ट में फिर आपको देने जा रहे हैं मूल अधिकार। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, 44वां संविधान संशोधन, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि 44वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था, मतलब 1978 में हुआ था। देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार में बदल गया। विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार, ना कि मूल अधिकार, मतलब अब मूल अधिकार ये नहीं रह गया दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार कर दिया गया। आगे देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद, अब ये कहाँ रखा गया दोस्तों, 300 का में, अनुच्छेद 300 के का में विधिक अधिकार को प्रतिस्थापित किया गया। आगे देखिए, सूचना का अधिकार विधिक अधिकार है। देखिए, कभी कभी पूछ सकता है दोस्तों, सूचना का अधिकार ये कैसा अधिकार है, तो बहुत बच्चे मार सकते हैं कि मूल अधिकार है, लेकिन ये विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। उसके बाद क्या किया, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सूचना का भी अधिकार 19(1) का में उल्लिखित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, अतः सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है। तो दोनों कह रहा है दोस्तों कि दोनों है, लेकिन ये खासकर विधिक अधिकार में। उसके बाद देखिए, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था बच्चों, 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 मतलब मूल अधिकार में नया अनुच्छेद क्या जुड़ गया, 21 का जुड़ गया दोस्तों। क्या जुड़ गया, 21 का जुड़ गया। इसमें क्या है, 21 का में क्या है, भाग 3 में 21 का में क्या है, देखिए 21 का में, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, मतलब निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सांसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। दोस्तों ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2010 से लागू है। आगे देखिए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ हो तो सभी मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, परंतु 20 अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार संरक्षण, और 21 अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। यानी कि कौन कौन आपातकाल लगने पर भी कौन कौन सा अनुच्छेद जो है, मौलिक अधिकार जो है हमसे नहीं छीना जा सकता, कौन कौन सा है, 20 में है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है, और अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 21 इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए बंदी, अगला देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को कौन सा, देखो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लाए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये दोस्तों पूछा गया है कि मतलब कितने समय के अंदर जो है इसे, कितने समय के अंदर मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो 24 घंटे के अंदर। ठीक है दोस्तों, और देखिए परमादेश क्या होता है, परमादेश का आशय, ये देखिए दोस्तों, परमादेश का आशय क्या है, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, परमादेश द्वारा उच्चतम न्यायालय, निचले न्यायालयों और सरकारी अधिकारियों को आदेश देता है कि वे अनिवार्य या विशुद्ध रूप से अपने पद के कर्तव्यों का सही ढंग से पालन
करें। अगला क्या है, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। अगला देखिए, केशव, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में 1973 में एक मामला था, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि संसद किसी भी अधिनियम को मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान के मौलिक अधिकारों की संरचना का उल्लंघन करता है। दोस्तों देखिए, ये यूपीएसआई में भी पूछा गया है। अगला देखिए, फोर्थ स्टेट क्या होता है। फोर्थ स्टेट क्या होता है दोस्तों, फोर्थ स्टेट मतलब चतुर्थ स्तंभ। ये किसे कहते हैं, प्रेस को ही कहते हैं। प्रेस को चतुर्थ स्तंभ भी, चौथा स्तंभ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथा स्तंभ किसे कहते हैं, तो प्रेस को ही कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं उसको देख लीजिए एक एक लाइन में। देखिए 12 में क्या कहा गया है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है भाग 3 में। तो इसमें 12 में क्या गया है, 12 में परिभाषा दिया गया है, ठीक है। 13 में क्या कहा गया है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। उसके बाद देखो समता का अधिकार। दोस्तों ये अक्सर ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये समता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए 14, 15, 16, 17, 18 इतने आते हैं, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 में क्या है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अब उसके बाद देखिए समानता का अधिकार से बाद उसके स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में भी 22 तक, 19 से 22 तक है। देखिए 19 से 22 तक। तो देखिए 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ठीक। देखिए 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये दोस्तों याद रखिएगा, जो पीछे हम बताए हैं कि 20-21 जो है आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होता है, ठीक। 21 का में क्या है, शिक्षा का अधिकार। 21 का में शिक्षा का अधिकार, वही जो बताए थे, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक दोस्तों। और आगे देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या है, शोषण से विरुद्ध अधिकार 23-24 दो अनुच्छेद हैं इसमें। 23 में क्या है, मानव की दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ठीक। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब आगे देखिए दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता क्या कहती है। धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक है। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचारण करने की स्वतंत्रता। आगे देखिए 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और देखिए दोस्तों इधर 27 में क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 28 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। और 29 देखिए दोस्तों, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए 29 में क्या, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट। 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये दोस्तों बताए थे पिछले। अगला देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक, ठीक है। देखिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। 33 में क्या है,
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों बलों आदि को होने के, ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों मूल अधिकार अब आपका यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसे आप लोग बढ़िया से देखिएगा वीडियो, और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।